Hi my dear, this is the lecture 11th today and the topic is again limit and its existence. आज लिमिट का 11वां क्लास, एक क्लास और चाहिए लिमिट में, इसके बाद स्टार्ट करेंगे continuity and differentiability at a point. In my previous lecture we have stated about, we have told about, we have discussed fundamental theorem. फंडामेंटल थ्योरम की बात की थी हमने, उससे पहले एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन की बात किया था हमने. आज अपन बात करेंगे हाई लेवल क्वेश्चन, मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन की बात करूंगा मैं लिमिट में. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखोगे, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है बच्चे. इस सब बच्चों से नहीं बनेगा, एक ग्राफिकल अप्रोच यूज करना है तो बनेगा ये. इसे बनाने के दो रास्ते. एम इनफाइनाइट है, क्या है हमारे पास है, एम इनफाइनाइट है. ऊपर हो गया लिमिट हो गया 0 to m sin t dt. तो सबसे पहले से ग्राफ बनाते हैं बच्चा, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं. देखता हूँ ग्राफ क्या बोलता है. ग्राफ बोलता क्या है, ऐसे ऐसे लाओगे, ऐसे ऐसे लाओगे, ऐसे ऐसे लाओगे बच्चे, ये आएगा अपने पास. सपोज करो यहाँ पे इनफाइनाइट है, सपोज करो यहाँ पे इनफाइनाइट है. तो पॉजिटिव नेगेटिव साफ हो गया, यहाँ तक साफ हो गया बच्चे. तो बच क्या गया आपके पास बच गया ये पार्ट जो 1 से छोटा है. सपोज करो ये नहीं है आपके पास, मान लो ये वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है बच्चा. तो ये जो वैल्यू है टोटल वो 2 से छोटा होगा. तो ठीक है ना. साइन एक्स की बात करेंगे तो साइन हम अपन ने कहा एम इनफाइनाइट है, तो एम इनफाइनाइट तो यहाँ पे आएगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा होगा बच्चे वैल्यू. इट इज़ वेरी मच बिगर देन दैट. तो बहुत बड़ा वैल्यू है बच्चे. जो भी वैल्यू आएगा हर 2 पाई का मल्टीपल पे 0 होता जाएगा. देखो तो यहाँ तक 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस और माइनस 0 हो गया. तो ये बचेगा थोड़ा सा पार्ट, इसको लिखता हूँ मैं क्या, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट. ऊपर की बात करोगे तो ये बनेगा एक कांस्टेंट वैल्यू, ये बनेगा आपका कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना, अपॉन इनफाइनाइट. क्या हो गया बच्चे, ये 0 हो गया. आप इसको ऐसे कह सकते थे और इसको ऐसे कह सकते थे. यहाँ k बनेगा विच इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 2, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2. 0 से 2 के बीच का वैल्यू होगा अपॉन इनफाइनाइट. आंसर हो गया 0, आंसर हो गया 0. हाया ना. अपन देखते हैं इसको दूसरे मेथड से देखता हूँ मैं, इसे दूसरे मेथड से देखता हूँ बच्चे. और करता हूँ क्या, और लिखता हूँ बच्चे. तो ग्राफिकल अप्रोच हो गया. अब लिखता हूँ क्या बच्चे, पुटिंग m का वैल्यू हो गया 2 पाई x, 2 n पाई लिख दो, 2 n पाई. ये हो गया आपका 2 n पाई. अब प्लस लेमडा, 2 n पाई का प्रोडक्ट हो गया बच्चे, 2 n पाई के फॉर्म में आ गया. अब कुछ बचेगा, मान लो कुछ भी बचेगा, 30 बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, 70 डिग्री बचेगा, कुछ भी बचेगा आपके पास, ये लिख दिया आपने. अब यहाँ पे m टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो n भी तो इनफाइनाइट होगा. m अगर इनफाइनाइट है बच्चे तो n भी तो इनफाइनाइट होगा ना. अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बनेगा 0 to m. m की बात करोगे, m कितना हो गया, m हो गया 2 n पाई प्लस लेमडा. ये बनेगा साइन, क्या है आपका, साइन t dt अपॉन 2 n पाई प्लस लेमडा. अब एक काम और देखो बच्चे, जब n इनफाइनाइट हो तो लेमडा की औकात है क्या कुछ. n जब इनफाइनाइट हो तो लेमडा की कोई औकात नहीं है, उसको 0 कर सकते, इसको हटा सकते हो, इसे इसको हटा सकते हैं आप. तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, नीचे लिखोगे 2 n पाई, लेमडा हटा दिया बच्चे, लेमडा को डाइल्यूट कर दिया, इसको हटा दो आप, इसको 0 लिख दो बच्चे. इनफाइनाइट की बात करें तो लेमडा एक छोटा सा वैल्यू है, लेमडा यहाँ एक छोटा सा वैल्यू है बच्चे, जो 0 से पाई के बीच कहीं होगा, उसे एलिमिनेट कर दिया. अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका 0 to 2 n पाई साइन t dt प्लस 2 n पाई टू लेमडा, ठीक है ना, साइन t dt. दिस वन सही है ना. अब देख तो बच्चे, ये 0 से 2 पाई में 0 हो गया, ये पार्ट तो 0 हो गया बच्चा. तो लिखता हूँ क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया बच्चा. ऐसे कैसे, ये अपने पास हो गया 0 से 2 पाई, ये हो गया 2 पाई, n बाहर आएगा, पीरियड कितना हो गया 2 पाई, तो n बाहर आ गया 0 से 2 पाई, तो ये पार्ट हो गया 0. इसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू हो गया कांस्टेंट, ये वैल्यू हो गया आपका कांस्टेंट,
छोटा सा वैल्यू, तो क्या हो गया अच्छा, ऊपर हो गया आपका कांस्टेंट अपॉन हो गया इनफाइनाइट, रिजल्ट हो गया 0। हाँ या ना, टेल मी हाँ या ना, आ रहा मजा? नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सर, बिल्कुल सही है। सुमित बोल रहा है, सत्यम बोल रहा है, बिल्कुल नया क्वेश्चन दिख रहा है, नया पैटर्न दिख रहा है। अच्छी बात है बच्चे, अभी तो और दिखेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता हूँ बच्चे। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, इसको लिखता हूँ बच्चे ऐसे। आइए क्वेश्चन 2, आजा भाई, आजा आजा, ये आ गया। अब इसको पहले ग्राफिकली बनाते हैं बच्चा। तो ग्राफिकली कैसे बनेगा, ये देखो, तो ये हो गया अपने पास पाई, ये हो गया आपका 2 पाई, 3 पाई, ये हो गया आपका 4 पाई, एंड दिस वन। दिस वन, ये ग्राफ बनेगा बच्चे, देखो तो। फिर ऐसे चलते हो, फिर आप चलते हो यहाँ पे ऐसे, दिस वन, ये रहेगा, ठीक है। हेलो बच्चे, सही है? हाँ, मैंने कहा बच्चे देखो, क्या आपके पास क्वेश्चन में क्या रहा, ये हो गया आपका 0 to m। तो यहाँ से ग्राफ बने बच्चे, m की बात करोगे, m इन्फानाइट है। सपोज करो आपका इन्फानाइट यहाँ पे है, सपोज करो आपका इन्फानाइट यहाँ पे है। अब क्वेश्चन 4 पाई के बाद इन्फानाइट कहाँ से आ गया, आप बोल सकते हैं ना। तो इसको ब्रेक कर दो थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ बच्चा, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ बच्चे, ऐसे ऐसे ब्रेक कर देता हूँ बच्चे, ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास बाय द वे इन्फानाइट है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म, ये बच गया आपका पॉजिटिव पार्ट। थोड़ा सा वैल्यू इसको फिर से लिखोगे, जो वैल्यू हमारे पास होगा k का वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 होगा, लेस देन 2 होगा बच्चे, अपॉन हो गया इन्फानाइट, आंसर हो गया 0। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 0। अदरवाइज आप इसको और ब्रेक करना चाहते हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं करो कुछ, इसको फिर से डिटेल बनाओ, तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिख सकते थे बच्चे। ये अपने पास क्या हो गया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था उसी पैटर्न पे इसको बना सकते थे आप, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था बच्चे उसको बना सकते थे। तो देख बच्चे, लिखता हूँ मैं पुटिंग और करके पुटिंग लिखता हूँ बच्चे, m का वैल्यू हो गया 2n पाई प्लस लेमडा, ठीक है ना। m टेंस टू इन्फानाइट, तो n हमारे पास इन्फानाइट होगा, लिमिट बन गया आपका n टेंस टू इन्फानाइट, ये बन गया 0 to 2n पाई प्लस लेमडा, ये बनेगा आपका साइन क्यूब x dx अपॉन 2n पाई, अपॉन क्या हो गया 2n पाई प्लस लेमडा। पहले क्या बच्चे, इन्फानाइट के सामने लेमडा का वैल्यू कुछ भी नहीं होता, तो इसको ऐसे लिखोगे आप, दिस वन। नीचे क्या हो गया, ये हो गया आपका 2n पाई, लेमडा को हटा दिया बच्चे, इसको हटा दिया, एलिमिनेट किया, इसको रिजेक्ट किया, इसको हटा दिया बच्चे, इसको लिख दिया एलिमिनेट लेमडा, सही है ना। तो ये बन गया आपका 0 to 2n पाई साइन क्यूब x dx प्लस, अब इसकी बात करता हूँ 0 to लेमडा साइन क्यूब x dx। अब देख बच्चे ये क्या बनेगा, लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा आपका 0 से पाई है बच्चे। तो ये देख बच्चा, ये पार्ट 0 हो गया, क्या 0 से 2 पाई है, तो ये पार्ट हो गया 0। तो क्या बच गया आपके पास, बच गया 0 to लेमडा साइन क्यूब x dx अपॉन 2n पाई, ये हो गया आपका n टेंस टू इन्फानाइट, ऊपर का वैल्यू हो गया कांस्टेंट, ये बनेगा इन्फानाइट, आंसर हो गया 0। क्या निकला मोटिव इसका, इसका मोटिव ये निकला बच्चे, अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसे रहता 0 to, क्या लिखते हैं 0 to m लिखा बच्चे हमने, 0 to m लिख दिया, यहाँ लिखूंगा साइन टू द पावर 5x dx अपॉन m, लिमिट m टेंस टू इन्फानाइट, लिमिट m टेंस टू इन्फानाइट, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 0। इसकी बात करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट इस बार है
ये रहेगा 0 to n साइन टू द पावर कितना, साइन टू द पावर दे दूंगा 2025 x dx, कुछ नहीं करने का, अपॉन हो गया m, अपॉन हो गया n, अपॉन हो गया n, क्या हो गया बच्चे, सेम कंसेप्ट आ गया, ऊपर हो गया कांस्टेंट और नीचे क्या हो बच्चा, नीचे हो गया इन्फानाइट, डिनोमिनेटर में इन्फानाइट हो गया, आंसर हो गया 0। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। सत्यम, मान्या, अतो, नकुल, इज इट ओके, निहारिका। आइए देखिए बच्चे, मस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन बच्चे, यू मस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे पावर इवन आ गया, आप क्या करोगे, अब पावर इवन आ गया बच्चे तो क्या करोगे आप, अब तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये लिखूंगा मैं 0 to n साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन n, इसको ब्रेक करने का दो रास्ता, 2 लगाता हूं मैं, 2 यहाँ आ गया। अब इसको ठीक करता हूँ बच्चे, लिमिट x टेंस टू क्या बच्चे, n टेंस टू इन्फानाइट, n टेंस टू इन्फानाइट, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x dx 0 to n अपॉन हो गया 2n। वेरी गुड बच्चे, अब यहाँ ठीक करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, तो ये बन गया आपका, इंटीग्रेशन करोगे बच्चा तो ये हो गया आपका x, तो ये हो गया x माइनस 2 साइन, क्या हो गया बच्चे, x माइनस इसकी बात करोगे cos 2x का हो गया 1/2 साइन 2x, सही है ना, x 1 का हो गया x, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, सही है। तो ये हो गया आपका 0 to n, ये हो गया 0 to n अपॉन 2n। अब इसका लिमिट दो बच्चे, इसका लिमिट दोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा n माइनस 1/2 इंटू साइन 2x साइन 2n, साइन 2n अपॉन 2n। अब इसकी बात कर देखो बच्चे क्या करना, ये हो गया दिस बाय दिस, एक बार इसके साथ हो गया, तो ये हो गया आपके पास हाफ माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, तो 1 बाई क्या हो गया 4, 1/4 इंटू साइन 2n बाई n। ये पार्ट आप जानते हो, ये ट्रांसकेंडेंटल फॉर्म में इनिशियली फर्स्ट डे बताया था, लगता है फर्स्ट या सेकंड क्लास में था बच्चे। ये पार्ट हो गया 0, हाँ या ना, हाँ या ना, तो ये पार्ट हो गया 0, सो आंसर इज हाफ। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हाफ। आपका मन हुआ सर ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको और बनाओ बच्चे, और करके, तो इसको और लिखता हूँ बच्चे, पुटिंग क्या है अपने पास, n का वैल्यू 2m पाई प्लस लेमडा, ये ले लिया बच्चे, m का वैल्यू ले लिया आपने, n का वैल्यू 2m पाई प्लस लेमडा, इफ n टेंस टू इन्फानाइट m आल्सो टेंस टू इन्फानाइट। अब देख दो बच्चे क्या किया आपने, ये लिखोगे लिमिट m टेंस टू इन्फानाइट, ये हो गया आपका 0 to n के प्लेस पे 2m पाई प्लस लेमडा, 2m पाई प्लस लेमडा। अब यहाँ से हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन n के प्लेस पे हो गया आपका 2m पाई प्लस लेमडा। इसको ठीक कर बच्चा, इससे ठीक कर बच्चे। अब देखो तो क्या बनेगा, देखो तो बच्चे क्या बनेगा, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है समझ में ना। अब देखो बच्चे यहाँ से क्या करूँगा मैं, इसको दो पार्ट कर दो, नीचे लिखोगे 2m पाई क्यों लिखोगे बच्चे, इस लेमडा को हटा दो, लेमडा को नेगलेक्ट करो, लेमडा एक छोटा सा वैल्यू है उसे नेगलेक्ट कर दो आप। ऊपर क्या हो गया, ये हो गया आपका 0 to 2m पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल सही है। और ये बनेगा आपका फिर से 2m पाई से करेंगे तो शॉर्ट करता हूँ, 0 to लेमडा लिख दिया हमने, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का, लिमिट m टेंस टू इन्फानाइट। अब इसकी बात कर बच्चे, अब यहाँ से इसकी बात करोगे तो m हो गया बाहर, तो ये हो गया आपका 2m हो गया बाहर, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल सही है, प्लस दिस अपॉन 2m पाई। यहाँ से देख बच्चे, ये 2m कैंसिल, ये 2m कैंसिल, सही है ना। अब इसकी बात करोगे तो ये पार्ट हो गया अपने पास 0, ऊपर हो गया 0 हो गया, सॉरी ऊपर कोई कांस्टेंट हो गया, ऊपर हो गया कांस्टेंट, अपॉन हो गया इन्फानाइट,
ये पार्ट हो गया आपका लड्डू, ये पार्ट हो गया लड्डू। अब इसकी बात कर बच्चा, अब यहाँ से लिमिट तो हट गया बच्चे, अब लिमिट हटा दीजिएगा तो ये हो गया 2 इंटू 0 टू π/2 साइन। अच्छा उसकी बात भी मत करो, सीधे π/2 हो जाता है बच्चा, है तो इस सीधे हो जाता है, π/2 होता है ना। तो ये देखो बच्चे 0 से पाई में इसका वैल्यू होता है π/2, ठीक है। अपॉन हो गया पाई, अपॉन हो गया पाई, तो पाई पाई कैंसिल, आंसर हो गया हाफ, हाँ या ना, आंसर हो गया हाफ, हाँ या ना, ठीक है सबका, इज इट ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन है sin टू द पावर 4, है ना, सेम क्वेश्चन है इस पैटर्न पे, sin के पावर 4। अब देख बच्चे मैं देखता हूँ इसे, इससे देखता हूँ बच्चे sin के पावर 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 4 नंबर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 0 टू n sin टू द पावर 4x dx दिस अपॉन, इसकी बात करोगे अपॉन हो गया n, कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो फिर से वही काम करना। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे पुटिंग n इक्वल्स टू 2m पाई प्लस लेमडा, तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, n इनफाइनाइट है तो m भी आपका इनफाइनाइट होगा। अब इसको लिखोगे m टेंस टू इनफाइनाइट, राइट, ये हो गया 0 टू 2m पाई प्लस लेमडा साइन टू द पावर 4x dx अपॉन हो गया आपका 2m पाई प्लस लेमडा। अब इसको ठीक कर बच्चा, इसको ठीक कर बच्चा, लेमडा हटा दो, लेमडा को नेगलेक्ट कर दो, लेमडा को नेगलेक्ट कर दो बच्चे। तो लेमडा को नेगलेक्ट करेंगे आप तो देखो तो क्या बना अपने पास, नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2m पाई, इसकी बात करोगे तो 0 टू 2m पाई साइन टू द पावर 4x dx प्लस 0 टू लेमडा लिख देता हूँ बच्चे, वैसे तो होगा 2m पाई टू 2m पाई प्लस लेमडा, लेकिन इसको 0 टू लेमडा लिख सकते हैं बच्चे, इसको लिख सकते हैं ऐसा, दिस वन, ये रहा आपका 2m पाई, ये हो गया 2m पाई प्लस लेमडा, इसी को लिख सकते हैं 0 टू लेमडा। तो 0 टू लेमडा में शिफ्ट कर दिया उसे। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, ये फंक्शन पेरियोडिक है, तो ये फंक्शन पेरियोडिक है बच्चे, तो 2m बाहर आ गया, 0 टू पाई साइन टू द पावर 4x dx, राइट, दिस अपॉन 2m पाई, लिमिट हो गया आपका m टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट हो गया आपका m टेंस टू इनफाइनाइट, हाँ या ना, प्लस ये वैल्यू हो गया कांस्टेंट, ये वैल्यू हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय इनफाइनाइट, ये पार्ट हो गया आपका अंडा, ये पार्ट हो गया 0। अब इसकी बात कर बच्चा 2m कैंसिल, ये क्या बन गया लिमिट कैंसिल। अब इसको लिखोगे 0 टू π/2 लिख दो बच्चा, पेरियोडिक फंक्शन है ही, साइन के पावर 4x dx π/2 पे सिमेट्रिक था, अपॉन हो गया पाई। अब इसकी बात करोगे तो हो गया 2/पाई साइन के पावर 4 का, देखो बच्चे ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है बच्चे, ऐसे बनता है, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसे लिखोगे 4 3 2 1 इंटू π/2, इसे बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला, इसे बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये बनेगा आपका 3/8, ये बनेगा आपका 3/8, हाँ या ना। सत्यम, मान्या, नकुल, वेद तिवारी, नीतीश आनंद, विनीत आनंद, सही है बेटा। साक्षी, इज इट ओके टू ऑल, कि टफ लग रहा है, मजा आ रहा है ना, आज लग रहा है ना आपका लेवल चल रहा है। हाँ ये आपने पढ़ लिया है, बिल्कुल सही बच्चे, यही सब आपको पढ़ाया था, पहले वाला नहीं किया था हमने, बट ये इस टाइप का ये जो टॉपिक है आपका पहले लेक्चर नंबर आपका लगता है 21 22 में हुआ था, है ना, लेक्चर नंबर 21 या 22 में हुआ था बच्चे आपका। टारगेट वाले जो बच्चे टारगेट बैच के हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए उनको मजा आ रहा है। तो लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे, अब मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ समीशन दिया हो बच्चे, लिमिट हो गया 0 टू n, इसको ब्रेक करोगे साइन x प्लस साइन स्क्वायर x साइन क्यूब x साइन 4x साइन 5x dx, राइट ना।
दिस अपॉन टोटल अपॉन कितना है अपने पास, दिस टोटल अपॉन क्या है बच्चे, ये अपने पास है n प्लस 2026। n अपने पास इनफाइनाइट है तो 2026 बहुत लेसर वैल्यू है बच्चा, बहुत ही छोटा वैल्यू है इनफाइनाइट के सामने, इसे उसको हटा देंगे आप। अब एक बात बताओ बच्चे, अब एक बात बताओ, जीरो से यहाँ लिखोगे आप, इसको लिखो बच्चे, ये पार्ट अपने पास जीरो हो गया था, याद करो। तो अब यहाँ से लिखेंगे बच्चे क्या, इसको मैं सेट करता हूँ बच्चे, यहाँ सेट करता हूँ बच्चे, n का वैल्यू रखा आप 2m पाई प्लस लेमडा, n इनफाइनाइट है तो m भी इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से वैल्यू हो गया लिमिट n टेंस टू m टेंस टू इनफाइनाइट, 0 टू 2m पाई प्लस लेमडा, ये बनेगा साइन x साइन क्यूब x साइन 5x dx, एक साथ कर दिया बच्चा, दिस अपॉन अपॉन 2m पाई अपॉन क्या लिखोगे 2m पाई प्लस लेमडा प्लस 2026 प्लस, अब इसकी बात करो बच्चे, 0 टू 2m पाई प्लस लेमडा, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन 4x dx, कुछ नहीं किया आपने, ये हो जाएगा 2m पाई प्लस लेमडा प्लस 2026, कुछ भी नहीं करने का, ये पार्ट आपका हो गया जीरो, ये पार्ट आ गया आपका हो गया जीरो, बोलो आया ना, सब पावर आउट है बच्चा तो जीरो हो गया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था हमने, अब उसकी बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे बच्चे, तो देखो तो इसको हटा दो बच्चा, अब यहाँ लिखोगे लिमिट n टेंस टू m टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका 2m पाई, ये बनेगा आपका 0 टू 2m पाई प्लस लेमडा, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 टू 2m पाई प्लस लेमडा, ये हो गया साइन 4x। अभी देख बच्चा, अभी हमने तुरंत बनाया है, अभी हमने तुरंत बच्चे बनाया इसको, ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग लिखोगे बच्चे क्या, तो पहले वाला पार्ट का वैल्यू था हाफ और सेकंड वाला वैल्यू था 3/8, देखो तो यही है ना, सेकंड पार्ट का है 3/8, यही तो आंसर है, यही क्वेश्चन है ना, देखो गौर से, यही है बच्चे क्वेश्चन आपके पास, यही तो पार्ट है क्वेश्चन का, यही तो पार्ट है बच्चे क्वेश्चन का, इसका आंसर अपने पास है 3/8, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो गया, आपका आंसर हो गया 1/2 प्लस 3/8, तो ये हो गया आपका 4/8 प्लस 3/8, आंसर हो गया 4/8 प्लस 3/8, ये हो गया 7/8, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 7/8, हाँ या ना। अब आपके लिए होमवर्क देता हूँ बच्चे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपके लिए इसमें, ये आप खुद बनाना, मैं लिखता हूँ बच्चे यहाँ पे साइन का पावर 6x dx 0 टू n अपॉन 2n प्लस 1 लिख दिया, n लिख दिया, n लिख दिया, n टेंस टू इनफाइनाइट लिख दिया बच्चे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ लिख दूंगा साइन का पावर आपका 10x dx 0 टू n अपॉन हो गया n प्लस 100, ये क्वेश्चन रहेगा, 100 से कोई मतलब नहीं है, 100 से कोई मतलब नहीं है बच्चे, इसे बना लेंगे आप, बन जाएगा सबका, निहारिका, स्निग्धा, स्नेहा, तुष्टि, बन जाएगा ना, सेम पैटर्न है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पैटर्न चेंज, अब ये हो गया पैटर्न चेंज हो गया, अब लिख दो पैटर्न बी। अब देखो बच्चे, अब इसमें क्या करोगे, दो क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन मेंस में शायद आए हुए हैं, तो देखो बच्चे एक्स देखो -1 दोगे तो ये क्या करना, -1 दोगे, कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, पाई माइनस पाई 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म है, इसको LH से आसानी से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, LH का एप्लीकेशन LH यूज करके इसे आसानी से बना सकते हैं बच्चे। आइए इसको LH यूज किया जाए, यूजिंग LH, यहाँ लिख दिया बच्चे हमने, तो लिमिट x टेंस टू -1, पाई का हो गया 0, माइनस में रूट एक्स का हो गया 1 रूट अंडर कॉस इनवर्स है बच्चे, तो 2 रूट कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का हो गया आपका
1/√(1 - x²) अपॉन √x का हो गया 1/2√x, तो 2√x + 1 ये हो गया बच्चे। देखो तो यहाँ से 2 कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ से कट कर बच्चा, यहाँ से कट करोगे कैसे, अब इसको लिखता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू -1, ये हो गया 1/, इसको लिख दिया जाए बच्चे क्या, ये हो गया आपका पाई, तो √π हो गया बच्चे, √π हो गया अपने पास। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 1 - x और 1 + x, ठीक है ना। दिस अपॉन क्या हो गया 1/√(1 + x), ये कैंसिल आउट, एक कैंसिल आउट। अब इसका वैल्यू दो बच्चे, 1/√π और -1 - 1 + 1 हो गया, तो 1/√2, ये हो गया 1/√2। आंसर हो गया 1/2π √2π, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और ये समझ में आ गया तो अब मुझे 2 बना दो। क्वेश्चन 2 बनाओ बच्चे, किस बच्चे से बनता है देखो। मैं आज के क्वेश्चन में मैंने पहले कहा बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आज के क्लास में। आज के क्लास में काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन मिलेगा अभी और। अब देखता हूँ क्या क्वेश्चन 2 बनाओ, बन गया क्या। सेम क्वेश्चन बच्चे, यहाँ 1 नेगेटिव है बच्चा, लिमिट यहाँ पे है 1 नहीं है, 1 नेगेटिव है, 1 से थोड़ा छोटा, तो सेम काम करो यहाँ भी, 0/0 फॉर्म हो गया अपने पास, तो LH लगाओगे तो ये हो गया 0, माइनस में √2 बाहर निकाल लो बच्चा, इसको ऐसे लिख दिया हमने, √2 को बाहर किया बच्चे, √2 को बाहर किया हमने, सही है ना। तो ये हो गया √2 इंटू, और √sin−1x का हो गया 1/2√sin−1x, sin इनवर्स का हो गया √1 - x² अपॉन, इसकी बात करोगे तो 1/2√1 - x इंटू हो गया -1। अब देख तो बच्चा ये 2 कैंसिल हो गया, इसका माइनस कैंसिल हो गया बच्चा, इसका माइनस कैंसिल हो गया बच्चे, सही है ना, इसका माइनस कैंसिल हो गया। अब बचे क्या बच्चे, देखो तो ये भी कैंसिल हो गया, 1 - x और 1 + x है, तो ये कैंसिल इसके साथ। अब आंसर देखो बच्चे क्या बनेगा, 1/, ये लिखो sin इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है बच्चे, तो ये हो गया आपका π/2 इंटू, ये हो गया आपका कितना x 112 हो गया, तो ये हो गया आपका 1/√2, 1/√2, तो ये √2 कैंसिल, सही है ना। आंसर हो गया 1/√π, ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना, ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, आ रहा मजा, आ रहा मजा बच्चे। तो देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन आ गया। अब लाजवाब क्वेश्चन बच्चे, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे क्या करने का, F1 है तो यहाँ धोखा है बच्चे, F1 पहले ही रख दो ना, काम ही नहीं उसका। आप रखना चाहो रख दोगे तो अच्छा रहेगा। 1 देंगे तो 2 1 3 4 4 और 2 6 3 9, F1 अपने पास हो गया कितना, F1 अपने पास हो गया 9। और f' की बात करोगे, f' की बात करोगे, ये हो जाएगा 6x5 गुड प्लस 8x³ गुड 3x² गुड प्लस 2, ये बनेगा। अब देख तो अच्छे, अब यहाँ से उठा कर लाता हूँ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा कर लाया जाओ बच्चे, n का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, देखो तो ये हो गया अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 1, F1 का है बच्चे, F1 है 9x⁴n माइनस fx अपॉन x - 1, दिस इक्वल्स टू 44। अब LH लगा दो बच्चे, LH लगा दोगे, F1 हमारे पास कितना है, F1 9 है बच्चे, तो 9 - 9 0 हो गया। तो यहाँ लिखोगे क्या, x टेंड्स टू 1 लिखोगे, तो ये हो गया 9n x⁴n - 1 माइनस f' अपॉन हो गया 1 इक्वल्स टू हो गया 44, सही है। नेक्स्ट बच्चे क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 किया, इसको हटा दो बच्चे, अब यहाँ लिमिट 1 देंगे तो ये बन जाएगा आपका 9n माइनस हो गया f'1 माइनस f'1 इक्वल्स टू 44। f'1 कितना है बच्चे चेक करो, f'1 कितना है 6 और 8 6 14 15 16 17 18 19
19 है, f-1 हो गया 19, तो ये हो गया आपका 9n माइनस 19 इक्वल्स टू 44, तो 9n इक्वल्स टू क्या हो बच्चे 44 प्लस 19, 9 4 13, ये हो गया 4 1 5 6 63, तो ये हो गया n 9 7 63, n हो गया 7, ये आंसर हो गया। कितना मस्त क्वेश्चन था यार, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में एडवांस में आ सकते हैं, है ना, आ सकते हैं। इससे आप बढ़िया से ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को देख लेना। देखो रे आईआईटी में सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ हमेशा, आईआईटी एडवांस एक माइंड गेम है। आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन बुक से नहीं आते, बट ये भी तो ध्यान रखना सिलेबस से बाहर तो नहीं आता ना, तो सिलेबस से ही आना होता है। तो हर कंसेप्ट के क्वेश्चन अगर किए रहोगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो क्लिक करेगा, जो क्वेश्चन आएगा वो क्लिक करेगा। अगर हर तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं तो क्वेश्चन से आप सिंपली खेलना सीखो। जस्ट प्ले विथ मैथ, मैथ के साथ खेलो। क्या करेंगे, सोचो दिमाग में क्या कर सकते, क्यों कर सकते, ओ सॉरी इधर आ जाओ, है ना, क्या कर सकते, क्यों कर सकते, है ना। अगर ये दिमाग में चल रहा है बच्चे हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, तो क्वेश्चन आपका बनेगा। कॉन्सेप्चुअली अगर स्मार्ट हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तो क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी पहली कहा मैंने कोशिश से बेटे कि टॉपिक को आपका जो है जनवरी से पहले, एग्ज़ाम से पहले जितना हो सकता है ख़त्म करूँगा आपका। ये तो 11 से 12 मूविंग बैच है, इनका कोर्स भी हमें लगता है जुलाई तक में ख़त्म हो जाएगा, जुलाई हो या अगस्त हो ख़त्म हो जाएगा उनका। उसके बाद इनका रिवीजन चलता रहेगा, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक, ठीक है ना। नया बैच कब से है सर? अरे यार नया बैच लूँगा मार्च में, और उसके बाद एक और लेते हैं अपन लोग, नया बैच लेते हैं जुलाई वगैरह में लेते हैं हम लोग, है ना, जून जुलाई में भी एक नया बैच लेते हैं हम लोग हैं। तो देखता हूँ क्या करना है। अभी तो मार्च का जो बैच है उसमें भी एडमिशन काफ़ी चल रहे हैं आधे बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आधे बच्चे एक बड़ा शानदार क्वेश्चन हो गया, जरा गौर से देखो तो 1 रखोगे तो ये हो गया साइन 0, तो ये हो गया 1 1 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चा, ये बड़ा बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन से पाला पड़े, जब भी ऐसे क्वेश्चन से आपको पाला पड़े तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना बच्चे, इसको 0/0 आना पड़ेगा। ऊपर 0 हो रहा है ना, ये पार्ट आपको 0 हो रहा है ना, ये पार्ट आपका 0 हो रहा है ना। x का वैल्यू 1 दोगे, x 1 दोगे, ये पार्ट आपका 0 हो रहा है। अब वैल्यू है -2, इसको 0 होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर शुड बी 0। दिस पार्ट मस्ट बी 0। इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा। कितना पे? एट x = 1, तो रख दो ना 2 - 7, 2 - 7 प्लस a प्लस b = 0। तो a प्लस b क्या हो गया अच्छा, a प्लस b हो गया आपके पास 5, ये कंडीशन बना। a प्लस b हो गया 5, एक कंडीशन बना। अब इसकी बात करते हैं बच्चे, अब इसको हटाता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ बच्चे, इससे हटा दो। अब इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब देखो तो क्या करने का अच्छा, एक पार्ट तो हो गया। अब लगा दो LH, अब लगाता हूँ बच्चे LH लगाता हूँ तो x → 1 है, तो साइन का हो गया cos 3x² - 4x + 1 × 6x - 4 और माइनस में 2x, ठीक है ना, अपॉन हो गया 6x² - 14x प्लस a। अब दिस = -2। फिर से देख बच्चा, फिर से 0/0 फॉर्म आ गया ना। चेक करो, ऊपर cos 0 है, 1 है, तो 1 है बच्चे, तो यहाँ बनेगा 2, 2 - 2 0 हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट फिर से 0 हो गया बच्चा। ये जो पार्ट अपने पास है फिर से 0 हो गया, ये फिर से 0 हो गया एट x = 1। तो इसको 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इसको 0 होना पड़ेगा x = 1 पे। इसका मतलब इसका वैल्यू दोगे 6 - 14 प्लस a = 0। a का वैल्यू हो गया 8 × 6 = 14, a का वैल्यू हो गया 8, a का वैल्यू 8 आ गया बच्चे, और a 8 आ गया तो b कितना है देखो तो b हो गया -3। a 8 हो गया तो b कितना है बच्चे, यहाँ रख दो आप, a 8 रखोगे तो यहाँ हो गया b हो गया -3। ये आंसर हो गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, ये देखो, अब आपको चाहिए क्या, हो गया काम खत्म। तो अब आपको चाहिए a - b,
ए माइनस बी हो गया आपका 8, अब माइनस में बी है तो +3, ये हो गया 11, और ए प्लस बी की बात करोगे तो ये हो गया 8, अब प्लस बी तो यहाँ क्या होगा बच्चे -3, तो ये बन गया 5। अब क्वेश्चन में चाहिए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो ये हो गया 11/5, ये आपका आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना? आया? मस्त मस्त क्वेश्चन है, अच्छा लगा? हाँ लिख रहा है भाई, मान्य लिख रही है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मान्य लिख रही है कि सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो रिपीट तो होगा ना बेटे, ये बैच डिफरेंट है, आपका बैच डिफरेंट था बच्चा, तो रिपीट तो होगा ना भाई। कैसे बच्चों यार, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये। अब देख तो बच्चा कुछ भी मत करना, GCD दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दिया हुआ है, मतलब HCF1 दिया हुआ है इसका, M और N का। तो अब इसको बनाया जाए। सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, देखो तो सोल्यूशन में क्या करें बच्चा। तो सबसे पहला काम, इसको उठा कर लाओ यहाँ से, इसको ऐसे उठा कर लाओ बच्चे, ले आए ना, यहाँ ले आए बच्चे, दिस वन आ गया। अब लगा दो LH लगाओगे तो क्या हो गया बच्चा, ये बन गया 1/3 इंटू 5x प्लस 1 का पावर -2/3, 1/3 -1 करोगे तो -2/3 इंटू हो गया 5 माइनस x प्लस 5 है बच्चा, ये हो गया 1/3 इंटू -2/3 गुड वन अपॉन 1/2 इंटू 2x प्लस 3 पावर -½ इंटू 2 1/2 इंटू x प्लस 4 पावर -½ सही है ना? सही है ना? अब इसको ठीक कर लो बच्चे, बाकी अब ठीक कर लो कॉमन लेकर के, बाकी इसका वैल्यू दोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना? बाकी क्या बच्चे, ये दिया हुआ जो भी है, अब यहाँ 1 रखो बच्चे, 1 रखोगे तो क्या हो गया 5/3, 1 दोगे 5x 6 हो गया, तो 6 का पावर हो गया, तो 1/6 का पावर 2/3, ये बनेगा आपका 1/3 इंटू 516, तो 1/6 का पावर हो गया 2/3 गुड वन। इसकी बात करो बच्चे तो यहाँ से 2 कट गया लगता है, 2 कट गया बच्चे, तो ये बनेगा आपका 3 2 5 5, तो 5 का पावर अब -½ है, तो ये हो गया आपका 1/5 का पावर ½ हो गया, ठीक है ना? माइनस में 1/2 ऑफ 1 रखेंगे तो 5 हो गया बच्चे, तो 1/5 का स्क्वायर रूट कर दो आप, सबसे अच्छा 1/5 का स्क्वायर रूट कर बच्चे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब जो भी आएगा सिंप्लीफाई करोगे, है ना, आपके पास वैल्यू आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना आपका काम है, सिंप्लीफाई कर लोगे ना, कर लोगे सिंप्लीफाई। अब दिख भी रहा बच्चे, सिंपल सा दिख रहा बच्चे, यहाँ से 1/3 इंटू 6 का पावर 2/3, 6 का पावर 2/3, ये बनेगा आपका 1/3 दिस किया तो 5 - 1 हो गया, तो 4 हो गया बच्चा, ये अपने पास 4 हो गया बच्चे, ये अपने पास 4 हो गया बच्चा। इसकी बात करोगे तो 1/√5 कॉमन, तो ये हो गया ½ ऑफ, ये हो गया ½ ऑफ 1/√5, ठीक है ना? इसको उल्टा किया जाए, सही किया जाए बच्चा, देखो तो ये हो गया आपका 8/3, ये हो गया 4 दूनी 8, 8/3, और ये बनेगा आपका ऊपर हो गया √5, नीचे हो गया 6 का पावर 2/3, और ये उठा के लिए यहाँ से, ये उठा के यहाँ से ले बच्चा। देख तो बच्चे क्या बना, अब देखो तो कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, दिख क्या रहा है बच्चे? अब यहाँ से देखो तो इस 2n हमारे पास है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू, इसको काट दो बच्चा, इसको काट दो बच्चे, इसको लिखोगे आप 2n, इसको लिख दोगे 2 इंटू 3, पावर हो गया कितना, पावर कितना बच्चे 2/3, पावर हो गया आपका 2/3। देख तो बच्चे 8/3 है, 8/3 इसके साथ बराबर m हो गया 8, n हो गया 3, और 2 इंटू 3 बच्चे, तो n हो गया आपका 3, बिल्कुल सही है, सही है ना? तो यही अपने पास आंसर आ गया,
यही अपने पास आंसर आ गया। अब जो चाहिए करो आप। अब चाहिए क्या, 8m प्लस 12n। अब चाहिए आपको 8m प्लस 12n। 8m का बच्चे क्या हो गया, 88 64 64 और 12m 12 36, ये हो गया आपका 100। कितना मज़ा आया बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था बट केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। केवल आपका डिफ्रेंशिएशन में बच्चों को परेशानी होती, या अगर बच्चे उसको फैक्टराइज करते तो परेशान हो जाते, बाइनोमियल से तोड़ते तो परेशान हो जाते। इसका तरीका यही था, इसका तरीका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये तो। ये क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। फंक्शन 0 to इन्फानाइट, ये इसका डोमेन दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू 0 से इन्फानाइट है, तो रेंज वाई का वैल्यू भी 0 से इन्फानाइट है। बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f1 इज गिवन e। अब इसको ठीक कर बच्चे। अब इसको उठा के लाओ यहाँ से, इसे उठा के यहाँ से लाइए बच्चे। देखो तो क्या बना अपने पास। अब इसको ठीक करता हूँ मैं, यहाँ से ठीक करता हूँ बच्चे। इसको t टेंस टू x से बच्चा, तो t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो यहाँ हो गया t टेंस टू x। तो यहाँ t वेरिएबल है, तो ये हो गया आपका 2t इंटू एफ स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर। एफ स्क्वायर टी का क्या हो गया, 2ft आई इंटू एफ डैश टी, दिस अपॉन 1, दिस इक्वल टू 0। अब t का वैल्यू x है बच्चे, तो क्या करने का, t का वैल्यू x है, तो ये हो गया 2x इंटू एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया 2fx इंटू एफ डैश एक्स। बिल्कुल सही बच्चे। देखो तो कुछ होगा क्या, यहाँ से 2 गया, यहाँ से x गया, एक यहाँ से x गया बच्चे, आ जाइए, यहाँ से x गया। अब देखते बच्चे, एक fx भी गया बच्चा, fx भी गया, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1/x। हाँ या ना, हाँ या ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये बनेगा आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स बचेगा। तो ये ठीक हो गया बच्चे। इंटीग्रेशन लगा दो। अब जब भी ऐसा रहे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया एल एन एफ एक्स, एल एन एफ एक्स है ना, इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन के। अब देखते बच्चे, एफ एक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, एफ एक्स का वैल्यू कुछ दिया है क्या, 1 पे ई दिया है बच्चे, 1 पे ई दिया हुआ बच्चा, तो f1 पे ई दिया हुआ बच्चा, तो यहाँ लिखोगे क्या, ये लिखोगे f1, f1 हो गया, तो ये हो गया 0 प्लस हो गया ln k। अब देखते बच्चे क्या हुआ, f1 क्या हुआ बच्चे, यहाँ से ln कैंसिल, तो ये हो गया f1 बराबर k। f1 क्या है बच्चा, f1 हमारे पास क्या है, f1 e है, f1 e है बच्चे, तो ये हो गया e, f1 e है बच्चे, तो ये हो गया e। तो अब देखो तो क्या हो गया, अब यहाँ से बनेगा अपने पास ln एफ एक्स इक्वस टू के हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका log e होता है 1, lx प्लस 1 ये हो गया, तो 1 का मतलब हो गया आपका log e, तो ये बनेगा एफ एक्स, तो ये हो गया x इंटू ई। अब देखो अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या है, ये आंसर आया बच्चे। अब क्वेश्चन में है ए एफ एक्स का वैल्यू 1 है, अगर एफ एक्स का वैल्यू 1 है बच्चा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 1/e, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, आ रहा है मज़ा, मज़ा आ रहा है ना, इसे लिखो आज बच्चे। और चलिए क्वेश्चन हो गया डिफरेंशियल क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हुआ बच्चे, ये लिमिट में डिफरेंशियल क्वेश्चन यूज हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब किया था वैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब इसे बनाइए आप, देखता हूँ किससे पहले बनेगा, हु विल डू फास्ट। पहले आप देखो, मैं देखता हूँ क्या किया आपने। बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, अच्छा, आज के क्लास में आरसिया और असुका भी है। गुड बच्चे, आपको पता है मान्या, आरसिया जो है अभी 9 से 10 में जाएंगी। आरसिया फिरजी की टॉपर है दिल्ली की, और एलियन का टेस्ट दिया, इसको 4 साल का फ्री किया गया, 3 साल का फ्री किया गया है।
10, 11, 12 कोई न्यू बैच के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे, आरसिया और अशुका, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माय डियर। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये 11th का कोर्स कर रही हैं, 12th भी कर रही हैं साथ साथ, बट 12th में कभी कभी आती है, इस समय इनका क्लास लगता आज नहीं है ना। आज आपका 31 दिसंबर हो गया। चल देख बच्चे क्या किया क्वेश्चन में। आइए देखो बच्चे क्या करना आ रहा है समझ में आपको। आरसिया अशुका बोथ आर ट्विंस, आरसिया और अशुका जो है दोनों ट्विंस है, गाजियाबाद डीपीएस की टॉपर हैं ये। चल देखो बच्चे क्या किया, इसे बनाओगे लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको लगाओ बच्चे, LH लगाता हूँ बच्चे, एक्स स्क्वायर, एक्स वेरिएबल है बच्चे, तो यहाँ हो गया आपका 2x f2 माइनस 4 इंटू एफ डैश एक्स राइट अपॉन हो गया 1। ये तो सीधे आंसर हो गया यार, कुछ था ही नहीं ये। तो ये हो गया 2 इंटू f2 माइनस 4 इंटू एफ डैश 2, यही आंसर हो गया। तो देखो f2 कितना है 4 है, ये भाई साहब 4 है, एफ डैश 2 कितना है, एफ डैश 2 1 है बच्चा, तो ये हो गया 416, 16 माइनस 4, ये हो गया 12, ये आंसर हो गया 12। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस ऐसे ही थम्स अप साइन शो करते रहो। हाँ ये क्वेश्चन मजेदार आ गया, ये क्वेश्चन मस्त है बेटे। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करने का, आजकल क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक में जो हम लोग बोलते हैं ना न्यूटन्स फार्मूला, उसका एप्लीकेशन यहाँ भी आ गया। तो कुछ नहीं करना, एक्स हमारे पास 2 है, एक्स क्या है, एक्स 2 है बच्चा, तो यहाँ पे 2 रख दो। तो देखते क्या है, हेयर एक्स इक्वल्स टू 2 रखोगे तो क्या हो गया बच्चे, 2p प्लस q और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, q प्लस 4 हो गया माइनस 2p, इसको 1 मान लो। अब क्वेश्चन में देखते बच्चे क्या कर रहा है, क्वेश्चन अपने पास बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बच्चे देखो तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपने पास एफ एक्स का वैल्यू ये गिवन है बच्चा, बिल्कुल सही है। तो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, दिस वन इसको और ठीक करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ बच्चे, दिस वन। अब देख बच्चे इसको क्या किया, ये हो गया अपने पास देखो तो q प्लस 4 का होल स्क्वायर, सही है क्या, q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16, बिल्कुल सही है। तो q प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया, ये कट के हो गया आपका 4p स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा। तो लिमिट हो गया आपका x टेंड्स टू 2p पॉजिटिव, बिल्कुल सही है बच्चे। तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 4p स्क्वायर, दिस वन, दिस अपॉन x माइनस 2p होल स्क्वायर है ना, बिल्कुल सही बच्चा। अब देखते बच्चे क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 2p पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ से ठीक करोगे, 1 माइनस कॉस ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो ये हो गया x माइनस 2p का होल स्क्वायर, दिस अपॉन x माइनस 2p होल स्क्वायर। लगता है क्वेश्चन में कुछ गलती है, लगता है बच्चे क्वेश्चन में कुछ गलती है बच्चा। गलती क्या है, यहाँ पावर 4 होना चाहिए, यहाँ पावर 4 होना चाहिए बच्चा, यहाँ पावर 4 होना चाहिए। देखो तो यहाँ पावर 4 होना चाहिए, यहाँ पावर 4 होना चाहिए। यहाँ लिखता हूँ मैं, पावर हो गया 4, तो पावर हो गया 4, तो यहाँ से क्या करोगे, पावर हो गया 4, यहाँ पावर हो गया 4। अब सही हुआ बच्चे। अब इसको ब्रेक करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2p पॉजिटिव, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, याद है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला लगेगा अपने पास। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हो गया बच्चे कितना, तो थीटा बाय 2 हो गया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, साइन स्क्वायर 1/2 ऑफ x माइनस 2p होल स्क्वायर, दिस अपॉन x माइनस 2p का पावर हो गया 4। अब देखो तो बच्चे कुछ बना क्या, बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 2p पॉजिटिव, ये बनेगा 2 इंटू साइन ऑफ हाफ ऑफ x माइनस 2p होल स्क्वायर
अपॉन एक्स माइनस 2p होल स्क्वायर, दिस का होल स्क्वायर, ये कंडीशन आया। अब यहाँ से वैल्यू लाओगे आप 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4, एक्स टेंस टू 2p है, तो यहाँ से हो क्या गया बच्चे, एक्स माइनस 2p टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये कंडीशन आ गया। तो इसका हो गया बच्चे, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर फॉर दिस वन, आंसर हो गया 1/2। सही है क्या? आंसर हो गया 1/2, 1/2 सही है, आप बिल्कुल सही बच्चे। तो साइन स्क्वायर θ/2, θ/2, दिस वन सही है ना? इज इट ओके सत्यम? ठीक है बेटे, इज इट ओके? अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, बॉक्स वैल्यू चाहिए। अब इसका बॉक्स वैल्यू चाहिए बच्चा, क्या आया, ये अपने पास fx आ गया, fx का बॉक्स वैल्यू, fx का बॉक्स वैल्यू का मतलब हो गया बॉक्स ऑफ हाफ, ये होता है 0, आंसर हो गया 0। हाँ या ना? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। ये देख बच्चे कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है, इसे बनाया जाए बच्चे। क्वेश्चन को देखो तो क्या करोगे आप, या फिर से लिखोगे, ये हो गया हमारे पास क्या, एक्सप्रेशन 265 इंटू, इसको ऐसे लिखोगे, एच स्क्वायर बाहर निकाल लेना बच्चे, इसको लिखता हूँ बच्चे, एच स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस 3, ऊपर हो गया बच्चे, यहाँ लिखोगे लिमिट एस टेंस टू 0, ये क्या हो गया, एस टेंस टू 0, ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ये फंक्शन 1 माइनस एच माइनस फंक्शन 1 अपॉन इसका एच स्क्वायर, एक यहाँ ले आओगे तो यहाँ माइनस चाहिए, ठीक है। ये हो गया साइन 5h/h, एक यहाँ ले आओगे और एक यहाँ लाओगे -1, ताकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस वन, ये आंसर हो गया। अब देखो तो बच्चे क्या करोगे, ये हो गया आपका 265 राइट। इसकी बात करो तो h 0 करोगे तो ये हो गया कितना 3, ये हो गया आपका -3, ये हो गया, देख बच्चे इसकी बात करोगे ये क्या हुआ, ये हो गया f'1, ये बन गया आपका f'1 राइट। इसका वैल्यू हो गया 5, ये आंसर हो गया दिस वन। अब यहाँ से इसको कट करोगे तो ये 5 से कटेगा बच्चे, 25 25, अब 5 या 15, 53 सही है ना, 25 और ये हो गया 15 15। तो ये देख बच्चे क्या बनेगा अपने पास, ये बन गया आपका 53 इंटू -3, f'1 कहाँ बच्चे, f'1 निकाल लो, f'1 चाहिए तो यहाँ से लिखोगे f'(x), तो ये हो जाएगा 30 x⁻9, 856 56, x⁻7 6 5 30, 30 x⁻5 21 63, x² प्लस 6 ये रहेगा। अब यहाँ से वैल्यू दो बच्चे, f'1 चाहिए, f'1 चाहिए बच्चा, f'1 चाहिए, तो ये हो गया 30 - 56 प्लस 30 - 63 प्लस 6, 30 - 56 प्लस 30, दिस देखो बच्चे क्या हुआ, ये हो गया आपका 60, यहाँ हो गया आपका 4, ये हो गया 4 प्लस 6 10 हो गया, तो ये बन गया आपका -53, ये बन के आ गया बच्चे माइनस में 53। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब देखो तो क्या बनेगा बच्चे, अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया माइनस में, यहाँ से आ गया -53। अब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर हो गया 3। हाँ या ना? एक शानदार अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सही है ना सबका? आ रहा है मज़ा? मान्या आ रहा है मज़ा बच्चे? आप लोग इस बैच में 4-5 दिन और कर लो बेटे, 10 तारीख के बाद आप लोगों को मैं सेशन दूंगा। जो बच्चे टारगेट बैच में हैं, जो 12th बैच में, जो 12th इस बार अपेयरिंग बच्चे हैं, उन्हें सेशन दूंगा। आप 10 तारीख के बाद क्लास छोड़ देना और फोकस करना अपना मेंस राउंड पे, ठीक है ना? फिर आपका क्लास जो है फरवरी में 2 या 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग का जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा, लगभग आपका 18-20 लेक्चर बचा रहेगा, उससे कंप्लीट करेंगे। और आपकी मर्जी होगी तो उस समय तक हम लोग जो है काफ़ी निकाल लेंगे, मई तक एग्ज़ाम, एडवांस एग्ज़ाम से पहले तक काफ़ी निकल जाएगा। इस बैच में भी आप रेगुलरली ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं आप, बट 10 तारीख के बाद जो है मैं सेशन दूंगा। आप 10 जनवरी के बाद इस बैच को छोड़ देना, जो बच्चे 13th में हैं या जो बच्चे 2025 में इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। इज इट ओके? इज इट ओके माय डियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार,
ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आपसे सबसे बन जाएगा। ए हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ क्या करो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दोगे, ऊपर हो गया log cos स्क्वायर 2x अपॉन 2 इंटू log 1 प्लस 3x स्क्वायर। गुड वन। इसको ऐसे लिखो आप, इसे ऐसे लिखो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log 1 माइनस क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2x, दिस अपॉन 2 इंटू log 1 प्लस 3x स्क्वायर। कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से देख बच्चे क्या करना, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करो, ऊपर आ गया -4, ऊपर आ गया -4, नीचे हो गया 2 इंटू 3, ये कटेगा आपका। आंसर क्या हो गया बच्चे, a का वैल्यू हो गया आपका -2/3, a का वैल्यू आ गया -2/3, a का वैल्यू आ गया -2/3 या 4/3, 4/3 स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो -4 तो है, सही है, और 2 है 3, हाँ सही है बच्चे, तो -2/3 हो गया a का वैल्यू, सही है, हाँ सही है। अब b की बात कर बच्चा, तो b क्या अपने पास है बच्चे, b अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x स्क्वायर इंटू ई का पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ माइनस बाहर निकाल देना, ऊपर अपने पास है tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x है बच्चा। अब देख तो छे, इसकी बात करोगे, ख़त्म कहानी इसका, तो ये क्या हो गया 4, तो माइनस में हो गया 4/1, आंसर हो गया -4, बोलो हाँ या ना। c की बात करेंगे, c हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा आपका √x माइनस x अपॉन ln x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने पे देखता हूँ बच्चे क्या आना है, तो ये हो गया 1/2 √x माइनस 1 अपॉन ln x का 1/x। अब देख तो बच्चे क्या बना, ये चला क्या गया अपने पास, ये अपने पास हो गया, कुछ होगा क्या, इसको अपन लोग कुछ कॉमन ले सकते थे क्या, 1 देंगे तो log 1 है, 1 है बच्चे, यहाँ लगता है 1 है, 1 पे हो गया 0, सॉरी 0 नहीं बचा, 0 देंगे तो ऊपर 0 हो गया, नीचे हो गया इन्फिनाइट हो गया, तो 0 हो गया, 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, देखते हैं क्या होगा। अगर 0 देता हूँ मैं तो ऊपर आ गया 1/x, चलो 0 रहेगा, कोई बात नहीं बच्चा। तो ये क्या हो गया बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 0, बट 0 में तो 0 हो गया यार, 0 में 0 हो गया, ये बनेगा ऊपर हो गया x 1/2 √x माइनस 1, तो ये सीधे 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ 0 है, ये भी 0 हो गया, तो 0 नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए, मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए बच्चा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा ठीक करता हूँ बच्चे, शायद पेन स्लिप होगा, गलती से पेन स्लिप होगा बच्चा, और 0 में 0 हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 में 0 हो जाता बच्चे तो कोई दिक्कत भी नहीं आपको है। तो आओ बच्चे इसको हटा दूँ मैं, दिस वन। अब देख तो बच्चे अपने पास क्या रहा, अपने पास हो गया x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 है, तो 0/0 फॉर्म हो ही रहा है आपके पास, तो ये हो गया दिस वन। अब x 1 दोगे तो ये हो गया 1/2, और ये भी हो गया 1 माइनस 1, आंसर हो गया माइनस में हाफ। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3a, आपको चाहिए 3a माइनस b माइनस 2c, आंसर हो गया 3a, a कहाँ है बच्चे, 3a हो गया -2, 3a हो गया -2 माइनस b कहाँ बच्चे, b 4 है, तो ये हो गया आपका v 4 है बच्चे, b -4 है, तो यहाँ हो गया -b हमारे पास है, तो कितना हो गया +4, अब -2c, तो -2c में हो गया +1, आंसर हो गया 3, आंसर हो गया 3, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, सही है सबका, सही है सबका। नेक्स्ट आ जा बच्चा, नेक्स्ट आ जा बच्चा। अब इस क्वेश्चन को देखो तो बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ पहले आप खुद बनाइए, मैं चाहता हूँ बच्चे पहले आप खुद बनाइए, किस बच्चे से पहले बनता है, मुझे यही देखना है कि कौन सा बच्चा पहले बना लेगा, है ना। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये। तो देख बच्चे, इस क्वेश्चन में अपन लोग करते क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन यूज होगा बच्चा। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है बच्चा, बिल्कुल सही है। अब इसको फैक्टराइज करो,
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया समेशन में 1/r+1 और r+2 का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन हमने खूब पढ़ाया हुआ बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन हमने खूब पढ़ाया हुआ है, बोलो पढ़ाया कि नहीं? पार्शियल फ्रैक्शन अपन ने खूब कराया हुआ बच्चे। तो इसको जब ब्रेक करोगे, खोलोगे, तो ये बन गया आपका r+1 -1/r+2 -1/r+2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, बोलो हाँ या ना? ये बनेगा। अब इसको समेशन लगा दो, यहाँ समेशन लगा दो बच्चे। तो समेशन लगा दोगे तो ये क्या बनेगा बच्चे? इसको फिर से ठीक करता हूँ मैं, इस दोनों को ठीक करता हूँ, r कैंसिल, तो ये हो गया 1/r+1 और r+2, ठीक है ना, एक पार्ट। अब माइनस में 1/r+2 का होल स्क्वायर, ये हो गया r का वैल्यू 1 to n, r हो गया 1 to n। देखते बच्चे r हो गया 1 to n। अब इसको ब्रेक कर बच्चे, इसको खोलोगे आप तो देखो, तो डायरेक्ट भी करते थे अपन लोग। तो ये हो गया आपका कितना? ये हो गया 2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट। ये कंडीशन आ गया है ना, अप टू इन्फानाइट आ गया बच्चे, अप टू इन्फानाइट आ गया। यहाँ से लिखता हूँ मैं, लिमिट हो गया आपका n टेंड्स टू इन्फानाइट, यहाँ से लिमिट लगा दो। अच्छा, लिमिट आ गया n टेंड्स टू इन्फानाइट, दिस माइनस लिमिट आ गया n टेंड्स टू इन्फानाइट। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फानाइट आ गया बच्चे। इसका वैल्यू अपने पास गिवन है, यहाँ से गिवन है बच्चे, यहाँ से अपने पास है। तो ये वैल्यू हो गया π² माइनस 1 + 1/4 5/4 माइनस 5/4, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब देखते बच्चे क्या करना, यहाँ से इसमें से लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट है बच्चा, तो यहाँ से अपन ठीक करेंगे 1/12, 1/23, 1/34 डॉट डॉट डॉट, ये लिखेंगे। अब माइनस में लिखेंगे आपका 1/2, क्यों लिखेंगे बच्चे? 1/2 ऐड किया, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे। और ये अपने पास हो गया π² 6 प्लस 5/4। अब देखो बच्चे, इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1, हाइयर माइनस लोअर, पता है ना? इसको बोलते हैं बच्चे क्या, आपने लेक्चर 2 में देखा होगा, हाइयर माइनस लोअर। तो हाइयर हो गया हाइयर माइनस लोअर, इसका आंसर हो गया 1। तो ये हो गया 1 -½ माइनस π² 6 प्लस 5/4, आंसर हो गया बच्चे, कट हो गया हाफ। तो ये हो गया आपका 2/4, ये हो गया हाफ है, तो 2/4, तो 7/4 माइनस π² 6, ये आंसर आया बच्चे। चाहिए क्या देखो तो, ए बी, ये अपने पास है a/b माइनस π² c, यही है ना, π² c यही है बच्चे। आपको चाहिए क्या? a + b का मीन वैल्यू चाहिए, मीन ऑफ क्या चाहिए? ये चाहिए आपको मीन ऑफ a + b + c चाहिए। a हमारे पास 7 है, 7 + 4 + 6 सही बच्चा, +6 सही बच्चा। तो ये हो गया 17, बोलो तो सही आंसर है क्या? बिल्कुल सही बच्चे। तो ये हो गया आपका 7 × 4 = 11, 11 + 6 17, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? आया मज़ा? मज़ा आ रहा है ना? तो मज़ा लेते रहो बच्चे, मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे हिसाब से लिमिट ऑफ वर्ल्ड की जिस किताब से बनाना बना लो, ब्लैक बुक वगैरह हमने पहले ही बोला था, सब बना लेना। जो बंसल वगैरह का सीट है वो, ब्लैक बुक कोई किताब नहीं है, बंसल का सीट है वो, बंसल का DP है वो, जो मैं 100% करवाता हूँ। आप किसी बुक का बनाओगे, किसी सोर्स से बनाओगे, आपका 100% बनना चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी है PYQ बनाने का, PYQ मेंस एडवांस का सारा बना जाओ आप। अभी मेरी तरफ से अभी एक क्लास और चाहिए, है ना, एक क्लास और लूँगा हाई टच का, जो बहुत मज़ा देगा। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।